नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपनी री एग्ज़ाम की मांगों को लेकर जो है लगातार शिक्षा सत्याग्रह इनका चलता हुआ और आज जो है सुबह सुबह ये पटना के जो है सचिवालय हाल्ट के पास रेल रोको अभियान में जो है शामिल हुए और जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो है समर्थन करते हुए नजर आए, तो वहीं अगर गांधी मैदान की बात करें तो वहां आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी हम जो है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ कुछ जो है अभ्यर्थियों से भी बात करते हैं, क्योंकि कल जो है एक बार फिर जो है बापू परीक्षा केंद्र पर जो है वहाँ परीक्षा भी होना है। लोग जो है वो हिटलर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार के छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार के छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार परीक्षा लेना होगा, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिटलर शासन अब पर्चा लीक गिरो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्चा लीक आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों को परीक्षा रद्द कराना होगा, कराना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिटलर शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 70वीं बीपीएससी परीक्षा कल रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे पटना शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटना डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिटलर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बीपीएससी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में परीक्षा दोबारा लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। छात्रों का करना होगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगा।
भाई हम लोग की लड़ाई तो जारी है ना, हम लोग लड़ेंगे, चिंता मत करिए। हम लोग बहुत बड़े तरीके से लड़ेंगे। पूरी कम्बल का है, कम्बल गाड़ी में तकिया ले आओ। हम लोग लड़ेंगे, बैठेंगे, आप चिंता ना करिए भैया। हमारा एक विरोध प्रदर्शन है पूरे बिहार का, और उनको सुननी चाहिए। बच्चों के भविष्य को लेकर के गहरी चिंता है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप संवेदनशील इंसान हैं, पेपर लीकआउट को रोकना चाहिए, और जो लोग पेपर लीकआउट में इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन का बच्चों का मांग है, उस बच्चों को सुननी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और 4 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन को सुनना चाहिए। मैं यही कहूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। सर बच्चे सर नटवर लाल के काहे का कौन सर, किस दलाल की बात करते हैं? देश का वो सबसे बड़ा रैकेटर है सर, रैकेट चलाता है, दलाली करता है। वो बीजेपी के पैसे लेकर के दलाली करता है। 6 बजे कोई भूख हड़ताल होता है, आप 6 बजे भर दिन पेट भर खा करके है, आपको पता है कि वहाँ उठा देगा, झूठो बैठ के नाटक करने। गर्दनी बाग में क्यों नहीं बैठते हैं? पेट में दर्द होती है। वो तो बोले कि आप उनके पास गए थे भैया, उसको कही ना बच्चे की यहाँ माथा पर हाथ रखे। 6 साल पहले वो मेरे लोकसभा आया था, 7 बार एमपी जब हम बन गए तब वो पैदा हुआ, तब ढोरी के गांव में उसको 7 बार एमपी बन गए, तब 7 बार एमपी बन गए तब वो पैदा हुआ, समझे? और वो हमको तो समझ में नहीं आता। इसीलिए ये बकवास, ये आंदोलन को भटका देना, दलाली करना, वो पदाधिकारी से और सरकार से, बीजेपी से वो मिले हुए हैं, और इस बीपीएससी आंदोलन को भटकाने और ख़त्म करने में उस दलाल का सबसे बड़ा हाथ है। पुलिस ने कहा कि अगर आप ट्रेन रोकेंगे तो कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से भैया, उनका काम है, वो तो करेंगे ना, कानून का काम तो करेंगे ना। हम क्या बोलेंगे पुलिस को कानून का काम मत कीजिए? किसान आंदोलन इतना लंबा चला कि नहीं, जाट आंदोलन चला कि नहीं, मीना आंदोलन चला कि नहीं, दलित आंदोलन चला कि नहीं, मंडल कमीशन चला कि नहीं, कमंडल की आंदोलन चला कि नहीं? तो वो अपना काम करेंगे, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हमको वो भी कोऑपरेट करते हैं। देखिए, इन लोगों के बच्चे का भी सवाल है, भविष्य का सवाल है, आप इसको समझिए। हम सबके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, इसमें ना कोई जात पात है, ना धर्म है, ना 2 मिनट है, ना नाटक है। हम सदन में भी ये मामला उठाए, हम ये मामला कलेक्टर चलाया तब भी उठाए, यूपीएससी में हम बम गोली भी खाए, शिक्षक की लड़ाई भी 91-92 में लड़े। हर लड़ाई को तो लड़ ही रहे हैं, गंभीरता से लड़ते हैं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, जो इन्वॉल्व है, जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक चैन से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप इस मामले जी बिल्कुल जाएंगे। क्या कुछ जो है आप लोग की मांगे? हमारी जो मांगे वो तो सबको पता ही है। अब इतने दिन से यहाँ पे बैठे हुए धरने पे, हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, और हमारा जो री एग्जाम का मांग है उसको जल्द से जल्द सुना जाए। ऐसे दोहरी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल पाएगी ना हमारे यहाँ। हम लोग 17 दिन से लगभग बैठे हुए हैं, चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांग को माना जाए, और संपूर्ण एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा निष्पक्ष एग्जाम कराया जाए। आज आप लोग सचिवालय हाल्ट भी पे सब कोई जमा हुए थे, एक बड़ा आंदोलन पप्पू यादव के नेतृत्व में सचिवालय हॉल्ट पर भी हो रहा है, गांधी मैदान में भी हो रहा है, गर्दनी बाग में भी हो रहा है। पर ये मुद्दा नहीं है कहाँ आंदोलन होना, मुद्दा ये है कि जहाँ भी हो पर हमारा मांग को माना जाना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं बैठे हैं, कुछ सोच के बैठे हैं, चाहे जितना दिन लग जाए, हम लोग यहाँ सिलने वाले नहीं है। कल तो बापू परीक्षा केंद्र परीक्षा भी आयोजित है, री एग्जाम का कल परीक्षा आयोजित है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर परीक्षा हो भी जाती है फिर भी उसको तो फिर भी मतलब बीपीएससी को कैंसिल करना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल भी एक रत्ती झूठने के लिए तैयार नहीं है। हाथों में तिरंगा झंडा लिए, और जो है कहीं ना कहीं, हालांकि सरकार आपकी मांगों को सुन नहीं रही है, क्या कुछ कहेंगे? सरकार नहीं सुन रही है, अनदेखी कर रही है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि छात्रों को सताया जा रहा है। हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, और हमारे साथ हिंसा किया जा रहा है, हमारे साथ बर्बरता किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कतई सही नहीं है। हम तो चाहते हैं सरकार हमारे आवाज़ को संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करते हुए निदान करे, क्योंकि हम लोग बहुत ही सताए हुए लोग हैं। और आज मेरा 17वां दिन है शिक्षा सत्याग्रह को, तो सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार मेरी बात को अनदेखी कर रही है, दरकिनार किया जा रहा है। तो ये कतई सही नहीं है, क्योंकि बिहार की धरती को धूमिल किया रहा है, बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, बिहार की अस्मिता प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार
विगत कई वर्षों से बीपीएससी पेपर लीक करवा रहा है, 6-7 बार करवा दिया। तो बिहार हर जगह से बदनाम हो चुका है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये पेपर लीक का लीपापोती जो है बार बार हो रहा है, इसे बंद करना चाहिए। आज एक बार फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी आए थे सचिवालय हॉल्ट या गांधी मैदान में भी प्रधान किशोर बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन लोगों के आने के बावजूद भी सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? जो भी मूलभूत बुनियादी व्यवस्था है उसको लेकर तमाम लोग लगे हुए हैं, नेता वगैरह, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारा मूलभूत बुनियादी व्यवस्था शिक्षा है। शिक्षा से सब कुछ होता है और शिक्षा में इतना बड़ा सेंध होता है, ये कतई सही नहीं है। और ये सेंध बार बार इस दोहराता है, विगत कई वर्षों से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा री एग्ज़ाम हो। इतने बापू सभागार में, बापू परीक्षा सेंटर में जो पेपर लीक हुआ है और कई जगह पे खामियां आया है, तो समझ सकते हैं ये हाईलाइट एरिया है, लाइमलाइट एरिया है पटना। यहाँ प्रशासनिक महकमा इतना बड़ा स्तर पर है और तमाम कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, और इसके बाद भी यहाँ पेपर लीक हुआ और इतने स्तर पे जाकर बड़ा पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का जो है निदान नहीं मिल रहा है। री एग्ज़ाम हम करवाना चाहते हैं सरकार से, री एग्ज़ाम करवाइए बीपीएससी का, तो हम करवा नहीं रहे हैं। इसके लिए सरकार दोषी है। और सरकार समझिए, हम लोग मच्छर में रहते हैं, देख लीजिए कितने मच्छर में रहते हैं, गंदगी है। सबूत क्या? आपके पास में सीसीटीवी है, आपके पास में तमाम निगरानी है, एसआईटी है, आर्थिक इकाई अपराध है, आप करवाइए। हमारे पास क्या मोबाइल अंदर ले जाने का था, लेकिन तब पर भी हमारे कई साथी बहुत सारे सबूत रखे हैं, वो पेश कर रहे हैं। उसके अनुसार आप उस पर समीक्षा कीजिए और हमें न्याय दीजिए। सरकार के स्तर से जो छात्रों के साथ न्याय और न्याय के प्रति जो गंभीरता नहीं दिख रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा है। लेकिन सरकार और सरकार के स्तर से उनको न्याय देने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बिहार में नफरत फैलाने वाली शक्तियां कहीं ना कहीं नौकरी और रोजगार नहीं मिले, इसके लिए तरह तरह का खेल खेल रही है, तरह तरह का प्रपंच कर रही है। परसेप्शन की राजनीति के सहारे बिहार में सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने प्रॉक्सी संगठनों के माध्यम से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाना चाहती है। जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का स्पष्ट सोच है कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, उनके न्याय के प्रति वो हमेशा गंभीर हैं और इसके लिए बिहार सरकार को पत्राचार भी किया है, लेकिन उसका सरकार के स्तर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी सुधि नहीं ली जा रही है।